ओके, ये ऐसा है कि आप लोगों की 4 असाइनमेंट है, 1 क्विज़ है, ठीक है? सेशनल असाइनमेंट नंबर 1 है, 29 इसकी डेट है, मेंशन है मैंने किया हुआ, तो आप लोग व्यू कर सकते हैं। व्यू असाइनमेंट के ऊपर जाएँगे, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाएँगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाना है। हाँ जी, 29 दिसंबर है, 11:58 मैंने जो टाइम रखा है पीएम का, तो इससे पहले ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, पॉइंट्स देख लें, 7 पॉइंट्स मैंने ज़्यादा कर दिए हैं इसके। स्टैंडर्ड्स एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तो पहले था ही, स्टैंडर्ड्स वो चीज़ है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। ये आपने अपने टोटली नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों के मेंशन करने हैं। जी, साइबर क्राइम्स है मैंने दिया, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, ईटीसी, फंक्शन, जो भी मतलब ये काम करते हैं, साइबर क्राइम्स क्या हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आपने लिखना है, ठीक है? तो मेंशन है असाइनमेंट मस्ट बी फॉर्म्ड इन डिटेल एक्सप्लेनेशन पीपीटी फॉर्म, ठीक है, मैंने पीपीटी फॉर्मेट में आप लोगों को ये कह दिया। ये आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है, सेशनल असाइनमेंट, डेट भी मेंशन की है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी सेशनल असाइनमेंट नंबर 2, तो इसका टाइम ज़्यादा है बिकॉज ये इसमें और इसमें नेसेस है, ठीक है, नेसेस के बारे में है, तो मैम इसकी मैंने 1 जनवरी जो है वो मेंशन की है। पहले मुझे सुन लें, फिर अपने क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। इसके मैंने 5 पॉइंट्स रखे हैं। तो ये मेंशन है कि नेसेस आपने इंस्टॉल करना है, नेसेस के बारे में लिखना है, ठीक है। नेसेस मतलब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, आप एमएस वर्ड पे बनाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, ठीक है। ढेरों वीडियोस आपको मिल जानी है इससे रिलेटेड। ये हो गया आप लोगों की सेशनल असाइनमेंट नंबर 2, इसका टाइम ज़्यादा है। जी, आपकी बात करते हैं मीट असाइनमेंट नंबर 1 की। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाएँ, वहाँ पे टाइम और पॉइंट्स कितने नंबर मार्क्स हैं इसके, वो सारा कुछ मेंशन होता है। अच्छा भई, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, मैंने इसके ऊपर हैंड रिटन मेंशन किया है तो आपने वो हैंड रिटन ही करनी है। जो चीज़ जैसे मेंशन की है वो वैसे ही करनी है। तो बेटा ये ऐसे है कि आपने पिक्चर्स लेनी है, ठीक है, पिक्चर्स खींचनी है उसकी, उसकी पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है और यहाँ पे सेंड करके टर्निंग कर देनी है टैब से। वीडियो असाइनमेंट नंबर 2 है, इसकी भी ऐसे ही है, जो हैंड रिटन चीज़ मांगी है वो हैंड रिटन करनी है, जो आपकी मतलब जैसे मांगी है एमएस वर्ड में मांगी है, हैंड रिटन मांगी है, वैसे ही करनी है आपने। मैम हाँ जी, ये थे भई आप लोगों की असाइनमेंट, और इसके बाद एक आपके 4 मार्क्स का क्विज़ होगा। जी, आप पूछे, क्या क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों ने? मैम जो मिड असाइनमेंट 2 है उसमें क्वेश्चन पूछा होगा कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक है, उसके आगे जो फंक्शन एल्गोरिथम है डीईएस और ईएस के मुताबिक करने हैं सॉल्व। वो तो अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो मैं नहीं ना बताना। मैम इतना तो बता दें, मैं बेटा वो पूछ भी नहीं रही पेपर है, ना। पेपर आपको दे दिया मैंने, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो तो मैम पेपर करवाया आउट ऑफ हुआ है। कोर्स भी तो हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जब आपने नकल मार के ही करना है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। नहीं मैम, वो नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, पर वो अभी कुछ मिल नहीं रहा ना। तो बेटा फिर करना तो पड़ना ही है, ठीक है। नहीं मैम वो तो पता ही उस है। चीज़ से मैम थोड़ा रिलेटेड सा है, हिंट दे दें अगर बस। पीडीएफ ये वो इन चीज़ों से रिलेटेड अगर क्वेरी है तो वो पूछें, पेपर नहीं पूछना। पेपर मार्क्स आप मुफ्त के तो नहीं ना मिल सकते हर किसी को, मेहनत में ही है अजमत, तो मेहनत करें और मार्क्स लें। मैम मैम जरा फिर असाइनमेंट का बता दें मैम, वो जो स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाली है नेटवर्क वाली, मैम उसके स्टैंडर्ड में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, बस थोड़ा सा हिंट दे दें। उसमें क्या हिंट देना है, बताए तो हुए, क्लियर है, मैम स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड कौन कौन स्टैंडर्ड्स से होते लिखे। हैं? नहीं ये नहीं मैंने बतानी, लो जी, असाइनमेंट का पर्पस तो रहा ही नहीं ना बेटा। मैम ये बता दें, ये दो टॉपिक है मैम, इसका कंबाइन करना है ये दोनों हाँ असाइनमेंट जी, को? कंबाइन करना है अटैचमेंट एक तो ही एक है फाइल में, ना? हाँ जी, अटैचमेंट एक ही है तो एक ही फाइल में आपने करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन करें और ये बारे ना पूछो कि इसमें क्या आना है, इसमें क्या आना है, ये तो आपने करना है। ठीक है मैम। मैम मैम ये ये तो वो आप बोल रहे थे एमएस फिर वर्ड में भी कर लूं तो मसला नहीं है क्या? पीपीटी में करना जरूरी है?
एमएस व्हाट्सएप पे वर्ड आपने में बोला था ना मैम। पीपीटी है ना, जिधर जो मेंशन है ना बेटा, जैसे मेंशन किया हुआ है वैसे कर लो, क्या है, क्लियर तो लिखा हुआ है सारा कुछ। चलो ठीक है मैम। मैम आपने व्हाट्सएप पे बोला था ना MS वर्ड में कर लें, कोई बेटा मसला वो नहीं है, मैं इसलिए मैंने ना वो ओवरऑल सबको वॉइस सेंड की थी, तो जी जी। कुछ भी मर्ज हो सकता है। ठीक है, मैंने साथ में चलो ये भी ठीक है लिखा है कि जैसे आपको मांगा गया है वैसे कर लो। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। ओके, मैंने लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। फायरवॉल्स, अब हम जो है ना वो फायरवॉल्स पढ़ेंगे आज। हाँ जी, इसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखने हैं सिक्योरिटी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, जैसे कि लेयर्ड सिक्योरिटी, लेयर्ड कौन सी होती हैं, जो भी आपकी OSI मॉडल्स की लेयर्स होती हैं उसकी होगी, कंट्रोलिंग होगी, एक्सेस होगी, रोल स्पेसिफिक सिक्योरिटी, यूज़र अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें आपकी फायरवॉल जो है वो प्रोवाइड करती है। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, Introduction to firewall, why we use to secure our networks, what is a firewall, who need a firewall, is there anything worth protecting, कि मतलब क्या इसका पर्पस है, क्या कोई वर्थ है इसको, मतलब हम क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस, ट्रस्टेड सिस्टम एंड एक्सेस कंट्रोल, तो ये हम इसके अंदर देखेंगे। हाँ जी, पहले जी आपका आता है सिक्योरिटी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। Layered security, implementation of security consistently throughout a network, जो भी हमारा नेटवर्क बना होता है, देखिए हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया गया, तो जो हमने जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो अपनी सारी लेयर्स के ऊपर प्रोवाइड करनी होती है। as many point as possible is considered good design, इंटरनेट टू राउटर, राउटर टू फायरवॉल, फिर लैन स्विच, फिर यूज़र सर्वर, तो मतलब ये एक मेथड है, ठीक है, ये एक पॉसिबल वे है जो भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट होता है, उसके तरह में राउटर वाइस लगी होती है, फिर वायरवॉल होते हैं, फिर कोई स्विच होती है, फिर वो यूज़र को एक्सेस मिलती है जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। कंट्रोलिंग एक्सेस में देख लेते हैं, डिटरमाइन व्हाट इज़ अलाउड इन योर नेटवर्क एंड व्हाट इज़ नॉट। कंट्रोलिंग एक्सेस का क्या मतलब होता है कि क्या आपको अलाउ किया गया है और क्या आपको अलाउ नहीं किया गया। वन हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज टू मेक, जो इनमें ज़्यादा कंट्रोलिंग एक्सेस में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है वो क्या है, एक्सेस डिसीजंस विद द माइंड सेट ऑफ ब्लॉक एवरीथिंग एंड ओनली अलाउ व्हाट इज़ नीडेड टू कंडक्ट बिजनेस, कि मतलब हमने जो सिक्योरिटी बना रहे हैं, जो हमारा बिजनेस है क्या उससे रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, जो भी कंट्रोलिंग एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो वो हमने अपना माइंड सेट करना होता है एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। आल्सो नोन एज पॉलिसी ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, ठीक है, जिसको POLP कहते हैं, तो ये जो कंट्रोलिंग एक्सेस का दूसरा नाम है POLP, पॉलिसी ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। Role specific security access and privilege should be assigned based on the user's role in the organization। तो प्रिविलेजेस क्या होता है, देखिए हर मोड के ऊपर, सेकंड मोड जो यूज़र मोड होता है उसको प्रिविलेज मोड भी कहा जाता है, तो उसके ऊपर ही हमने चेक्स लगाने होते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो। अब हर कोई बंदे के पास सेम रोल तो नहीं ना हो सकता। यूज़र अवेयरनेस होनी चाहिए, उसमें क्या है, यूज़र अवेयरनेस थ्रू ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल। यस, जो भी सिक्योरिटी लगा रहे हैं उसमें हमें यूज़र को अवेयर भी करना है, उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। यूज़र शुड बी ट्रूली अवेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड सपोर्टिव ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज़, हम डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ लगा देंगे। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी। मॉनिटरिंग जो भी है, मॉनिटर करना है, वो एक बेसिक पर्पस है आपके किस चीज़ का, सिक्योरिटी का। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज़ टू इंक्लूड टू प्रोविजंस ऑफ आईडीज़, जो भी हमारी इंटरनेट के ऊपर डिवीजन्स के ऊपर जो भी हमारी आईडीज़ वगैरह होती हैं व्हेन डिज़ाइनिंग आ नेटवर्क सिक्योरिटी सोल्यूशन। सो ये आईडीज़ कुछ भी हो सकती हैं, आपकी आईपीज़ वगैरह, आपके इंटरनेट की सर्विसेज भी हो सकती हैं। डेफिनेशन में देखिए जी, फायरवॉल है, फायरवॉल की डेफिनेशन अब हम पढ़ने लगे हैं। ट्रस्टेड नेटवर्क ये है, अनट्रस्टेड नेटवर्क मतलब इसके पार है। तो सेंटर में है जी आपकी फायरवॉल, तो जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है वो इसकी वजह से इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा आपका ट्रस्टेड नेटवर्क जो भी है, वैलिड नेटवर्क है, हैकर मतलब इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा।
A network firewall is a system or group of systems used to control access between two networks. आपका जो firewall network है वो एक system है और group of system है. इसमें एक system भी हो सकता है और multiple system भी हो सकते हैं. किस purpose के लिए? Control access provide कर रहे हैं किसी भी दो networks के दरमियान में. मैं user हूँ, मेरा अपना network है और internet एक network है, उसके दरमियान में firewall लगी हुई है, तो मुझे दोनों को क्या कर रहे हैं? Secure कर रहा है, control access provide कर रहा है. A trusted network and an untrusted network uses pre-configured rule और filters. So ये firewall की वजह से pre-configured rules और filters जो है इसके ऊपर लग गए हैं. A firewall is a security device. Firewall एक security device है. जैसे कि ये router भी हो सकता है, router भी हम as a security device लगा सकते हैं. A firewall is a security device that sits on the edge of your internet connection and function as an internet border security officer. सो यहाँ पे समझ लें कि जैसे कि बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, तो फायरवॉल भी यहाँ पे ऐसे ही काम कर रही है. देखिए जी, टू कीप बैड गाइज आउट एंड लेट द गुड गाइज गेट टू द रिसोर्सेज, दे नीड टू डू देयर जॉब. उनको नहीं आने देगा जो कि एक्चुअली उसका पाथ मतलब पार्ट नहीं है. ठीक है, पाथ उसको फॉलो नहीं कर सकेगा जो इसका पार्ट नहीं होगा. जो ट्रस्टेड नेटवर्क है सिर्फ उसी को ही अलाउ करेगा, मतलब गुड गाइज, इसका मतलब ये है. फायरवॉल 2, इट्स सोल पर्पस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर योर नेटवर्क. बैकबोन है. इट कॉन्स्टेंटली लुक्स एट दी ट्रैफिक एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग योर कनेक्शन. जो भी ट्रैफिक आ रही है, एंटर हो रही है, उसको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है. एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ना, उसके ऊपर ही हम फायरवॉल लगाएंगे या ऐसे ही लगाते फिरेंगे? कोई नेटवर्क ही नहीं है, उसके ऊपर हम फायरवॉल लगा के क्या करेंगे? इन रिस्पॉन्स टू एन एस्टैब्लिश रूल इट कैन ब्लॉक और रिजेक्ट सम ट्रैफिक. सो देखिए, आप जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, तो फायरवॉल है वो उसको ब्लॉक कर देती है. इट इज़ अ लॉ एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन लॉलेस ग्लोबल वेब. सो ये एक रूल है जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अनऑथराइज पर्सन है, जिनके पास कोई भी लीगल अथॉरिटीज़ नहीं है. फायरवॉल उनको स्टॉप कर देती है, मतलब कि ब्लॉक कर देती है. जी, फायरवॉल 3 की बात करते हैं. फायरवॉल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जब हम फायरवॉल 3 की बात करते हैं तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है. उसमें दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं दैट प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल. और आपको ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क सच एज एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एंड द अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज इंटरनेट. ठीक है, अनट्रस्टेड ही होता है ना आपका जो इंटरनेट है, या ऑर्गेनाइजेशन का, या जो भी ट्रस्टेड नेटवर्क है वो इंटरनेट ही होता है. तो इसी से ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं. A firewall is hardware, software or combination of both that is used to prevent unauthorized programs or internet users from accessing a private network and or a single computer. So जो भी हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, किससे प्रिवेंट कर रहे हैं? हम अनऑथराइज बंदे से प्रिवेंट कर रहे हैं ना, अपने इंटरनेट के ऊपर जो भी एक्सेस ले रहा है, प्राइवेट नेटवर्क की या फिर सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क की. Who need a firewall? भाई ज़रूरत किसको होती है फायरवॉल की? इफ़ यू प्लान आर कनेक्टिंग टू अ इंटरनेट, जब हम इंटरनेट को कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं, यू नीड अ फायरवॉल. यस, हमें ज़रूरत है फायरवॉल की. अदरवाइज एडवर्टाइजमेंट्स, इस तरह की ब्लॉकिंग वेबसाइट्स आपकी पीसी में हार्मफुल हो सकती हैं, वायरसेस आ सकते हैं. it doesn't matter if you connect from home or your company is connected. ये कोई मैटर नहीं करता, आपने फायरवॉल यूज़ करनी है. इंटरनेट है, जब भी लगेगा तो फायरवॉल ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाएगी. The increased use of broadband internet services to the home and they are always on internet connections make home security even more important. Why do I need a firewall? मुझे क्यों ज़रूरत है फायरवॉल की? कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट ऑन इंटरनेट. जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रही हूँ, इंटरनेट को यूज़ कर रही हूँ, मुझे उससे थ्रेट है, चांसेस हो सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं. वायरसेस, वॉर्म्स, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अटैक्स, हैकिंग एंड न्यू वल्नरेबिलिटीज़. सो बिग ब्लास्टर, लोव्सन, एसक्यूएल स्लैमर, ये सारे के सारे आपके वल्नरेबिलिटीज़ के सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है, फायरवॉल्स हैं जो एज अ काम कर रही हैं. तो वल्नरेबिलिटीज़ का आप इसके अंदर नेसेस भी है, वो मैंने आपको असाइनमेंट दी है. ठीक है, ये सारे आपकी फायरवॉल्स की ही हैं, ये वल्नरेबिलिटीज़ चेक करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं. वाई डू आई नीड अ फायरवॉल? एग्जाम्पल, नो बॉडी वॉन्ट दी अटैकर्स टू कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ देयर नेटवर्क. कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी
मतलब अपनी सिक्योरिटी, अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सके। हम भी नहीं चाहते, हमें ज़रूरत है फायरवॉल की। वी नो दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम दीज अटैक, और हमें पता होना चाहिए कि हमें इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। एंड फायरवॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर नेटवर्क। सो फायरवॉल एक बेस्ट और एफिशिएंट मेथड है जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है ओवरऑल दी वर्ल्ड, आपके पीसीज को थ्रू इंटरनेट। एफिशिएंट इफेक्टिव मीन्स क्या है? इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग a local system or network of system from network based security threats while affording access to the outside world via WANs or the internet. The firewall is inserted between the premises network and the internet. तो देखिए ओवरऑल दी वर्ड आउटसाइड नेटवर्क, इनसाइड नेटवर्क या ओवरऑल इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो फायरवॉल हमें इधर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, लोकल सिस्टम को भी करिए, ओवरऑल नेटवर्क को भी करिए। वैन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, तो वाइड एरिया नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। जब आप इंटरनेट से किसी से बात कर रहे हैं ना, ख्वाह वो एक ही रूम में बैठा हुआ है, तो वो वैन नेटवर्क ही काउंट होगा, उसको आप लोकल नेटवर्क नहीं कह सकते। आपने इंटरनेट यूज़ किया है तो वो वाइड नेटवर्क ही है, वाइड एरिया नेटवर्क ही है। तो वो सारी प्रोटेक्शन इस सेंस में है कि अफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फायरवॉल हमें किस चीज़ से, थ्रेट से बचने के लिए। एम्स क्या है? एस्टैब्लिश अ कंट्रोल लिंक, ये एक जो भी कंट्रोल लिंक है उसको एस्टैब्लिश करती है। प्रोटेक्ट द प्रेमिसेस नेटवर्क फ्रॉम इंटरनेट बेस्ड अटैक। प्रोवाइड अ सिंगल चौक पॉइंट, हमें एक ही एज पॉइंट प्रोवाइड करती है कि सब जो भी थ्रेड्स हैं वो फायरवॉल के पास आएंगे, फायरवॉल उसको स्टॉप कर देगा। दिस इज़ द चौक पॉइंट। हाँ जी, डिज़ाइन गोल, इसको आप डिज़ाइन कैसे करना है, उसका क्या मतलब एम है, क्या गोल हो सकते हैं। ऑल ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड मस्ट पास थ्रू द फायरवॉल, फिजिकली ब्लॉकिंग ऑल एक्सेस टू द लोकल नेटवर्क एक्सेप्ट वाया द फायरवॉल। जो भी ट्रैफिक्स आ रही हैं, नेटवर्क ट्रैफिक्स आ रही हैं, सर्चेज हो रही होती हैं, तो वो फिजिकली ब्लॉक होती हैं आपकी फायरवॉल के ज़रिए। ओनली ऑथराइज ट्रैफिक डिफाइंड बाय द लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी विल बी अलाउड टू पास। ठीक है, जो भी ऑथराइज पार्टी होगी उसी को अलाउ होगा कि वो आपके फायरवॉल उसी को अलाउ करेगी। जो मतलब जो सर्च आपकी वैलिड नहीं होती ना, ब्लॉकिंग वेबसाइट्स को कभी भी ओपन नहीं करेगा, वो फायरवॉल से कंट्रोल कर रही होती है। The firewall itself is immune to penetration use of trusted system with a secure operating system. So firewall जो है वो as such खुद में एक इम्यून होता है ना, इम्यून सिस्टम मतलब बैलेंस है हर चीज़, तो हर चीज़ को पेनिट्रेट करती है। आपके जो भी अनऑथराइज एक्सेस है, ट्रस्टेड सिस्टम है, उसको सिक्योर करेगी। फायरवॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आती है आपकी सर्विस कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल, टू टाइप्स की कंट्रोलिंग आती है। सर्विस कंट्रोल में क्या करेगा? डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज दैट कैन बी एक्सेस्ड इनबाउंड और आउटबाउंड। हाँ जी भाई बेटा, ये है ना, आप लोग जब अपने सिस्टम के अंदर सेटिंग में जाते हैं ना, तो वहाँ पे फायरवॉल के सेटिंग में जाएं तो इनबाउंड और आउटबाउंड का वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने कौन कौन सी एक्सेस जो है मतलब ऑन करनी है, कौन सी ऑफ करनी है। डायरेक्शन कंट्रोल determines the direction in which particular service requests are allowed to flow। डिटरमाइन क्या करेगा? डायरेक्शन करेगा, जो भी आपकी पार्टिकुलर सर्विस है उसको रिक्वेस्ट करेगा, जो भी उसका फ्लो है कि वो किस तरफ को जाएगा, क्या ये वैलिड है या नहीं है, तो वो दोनों इसके अंदर आएगा, डायरेक्शन कंट्रोल के अंदर आएगा। फायरवॉल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, यूजर कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल, वही चीज़ ये उसका था पहले। आपकी सर्विस कंट्रोल था, डायरेक्शन कंट्रोल है, यूज़र कंट्रोल है, बिहेवियर कंट्रोल है। यूज़र कंट्रोल कंट्रोल्स एक्सेस टू सर्विस अकॉर्डिंग टू विच यूज़र इज अटेम्प्टिंग टू एक्सेस इट। कि मतलब यूज़र ने बाउंड कर दिया है, ठीक है, आप अपनी सेटिंग कर लेते हैं ब्राउज़र की या अपने पीसी की, तो वो वही वाली एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा या किसी और को प्रोवाइड करेगा जो आपने बाउंड्री दे दी है। बिहेवियर कंट्रोल कंट्रोल्स हाउ पार्टिकुलर सर्विसेज आर यूज्ड, जैसे कि ये किसको करेगा? आपकी ईमेल वगैरह उसको फिल्टर करेगा। पार्टिकुलर सर्विस है ना ईमेल एक, तो उसको पॉइंट आउट कर रहा है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, 3 कॉमन टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स, एप्लीकेशन लेवल गेटवेज, सर्किट लेवल गेटवेज। 3 तरह की है। देखिए जब हम पैकेट फिल्टरिंग की बात करते हैं ना, पैकेट स्विचिंग या पैकेट फिल्टरिंग, तो समझ लिए तो इंटरनेट के साथ ही कनेक्टेड है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल 1,
पैकेट फिल्टरिंग राउटर, हाँ जी भी पैकेट फिल्टरिंग राउटर लगा हुआ है। ये आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये इंटरनेट है, इसके दरमियान में एक पैकेट फिल्टरिंग राउटर है। मैंने आपको बताया था ना फायरवॉल इज़ अ राउटर, हम इसको एज अ राउटर यूज़ कर रहे हैं, ये राउटर डिवाइस है उसको सिक्योरिटी लगा रहे हैं। तो पैकेट फिल्टरिंग राउटर है, ये किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके सिक्योरिटी पैरामीटर है ये वाला है, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। किससे? इंटरनेट से। applies a set of rules to each incoming IP packet and then forward or discards the packet. filter packet going in both direction, packet तो है वो दोनों साइड पे जाएंगे। The packet filter is typically set up a list of rules based on the matches to field in the IP और TCP header। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, IP और TCP headers क्या होते हैं। जो देखें आपकी कम्युनिकेशन से मैच होगा तो आपकी डेस्टिनेशन उसके पास वो पैकेट जो है वो मूव हो जाएगा। तो ये फिल्टर कर रहा है, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है? पैकेट फिल्टरिंग है कि उसमें से प्योरीफाई कर रहा है कि ये सोर्स था, ये डेस्टिनेशन है। टू डिफॉल्ट पॉलिसीज डिस्कार्ड और फॉरवर्ड, दो ही होंगी पॉलिसीज, या डिस्कार्ड हो जाएगा या पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ जी, पैकेट फिल्टरिंग राउटर टू एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पॉसिबल अटैक्स एंड अप्रोप्रिएट काउंटर मेजर्स। इसके ऊपर क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस है, ये सिंपलिसिटी है, सिंपल है। ट्रांसपेरेंसी टू यूजर्स, हर कोई जो है वो यूज़र, मतलब ट्रांसपेरेंसी यही चीज़ होती है ना कि उसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है अच्छे लेवल की। हाई स्पीड, और ट्रांसपेरेंसी में ये भी चीज़ आती है कि वो उसको मेक श्योर कर रहा है कि ये आपका जो सोर्स था ये आपका डेस्टिनेशन है। डिसएडवांटेजेस में क्या है जी? इसकी डिफ़िकल्टी ऑफ सेटिंग अप पैकेट फ़िल्टर रूल्स। हाँ जी भाई, यहाँ पे पैकेट फ़िल्टर के रूल्स को सेट करना डिफ़िकल्ट होता है कि अब पैकेट जो सेंड करने हैं वो उसको किस तरह हम सेंड करें या किस तरह उसका सेटअप करें, किस तरह उसकी कन्फिग्रेशन करें। लेक ऑफ ऑथेंटिकेशन, हाँ जी, इसमें इतनी प्योरिटी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई पावर की जो आपके थ्रेड्स हैं उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसका काम जस्ट पैकेट फिल्टरिंग करना है और जज करना है। अब इसको नहीं पता कि ये वैलिड पर्सन है या नहीं है। पॉसिबल अटैक्स क्या है? आईपी एड्रेस स्पूफिंग हो सकती है इसके ऊपर, मतलब वही कि वो मल्टीपल इसके ऊपर आईपीज आ रहे हैं, उसको नहीं समझ आएगा कि ये वैलिड है या नहीं है। सोर्स राउटिंग अटैक हो सकते हैं, टाइनी मतलब छोटे से फ्रेगमेंट्स अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि फिल्टर्स के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स टू एप्लीकेशन लेवल गेटवे, ठीक है, ये सेकंड वाली है उसकी, वो फर्स्ट थी फायरवॉल 1, अब ये फायरवॉल 2 है। हाँ जी, अब यहाँ पे आउटसाइड होस्ट है, यहाँ पे इनसाइड होस्ट है, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे। एप्लीकेशन लेवल में हमें पता है कि हम ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने ओएसआई मॉडल में देखा है, टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी, जो भी हाँ आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इनसाइड कनेक्शन टेलनेट यूज़ किया है, टेलनेट आउटसाइड कनेक्शन, तो ये एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल है, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है आपके एप्लीकेशन लेवल को। एप्लीकेशन लेवल गेटवे आल्सो कॉल्ड द प्रोक्सी सर्वर, हाँ जी, इसको प्रोक्सी सर्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज ये एप्लीकेशन लेवल के ऊपर होता है। एक्ट एज अ रिले ऑफ एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक, एप्लीकेशन लेवल के ऊपर कर रहा है, तो वहाँ पे ही जो भी यूज़र यूज़ करेगा स्पेसिफिक उस एफटीपी यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर रिले हो जाएगा, टेलनेट है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी फायरवॉल अटैच कर देगा। तो मतलब हर जो यूज़र लेवल है एप्लीकेशन लेवल के ऊपर ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। एडवांटेजेस क्या हैं? हायर सिक्योरिटी देन पैकेट फिल्टर्स, इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा हाई है बिकॉज ये एप्लीकेशन लेवल को ही सिक्योर कर रहा है, आपके यूज़र्स के एज पॉइंट्स को सिक्योर कर रहा है, एंड पॉइंट्स को सिक्योर कर रहा है। only need to runtinize, हाँ जी runtinize है ये वर्ड, इसको देख लेते हैं। a few allowable application, मतलब कि आपको बेसिकली लिटिल सी एक्सेस प्रोवाइड होती है, ज़्यादा एडवांस हर चीज़ की एक्सेस नहीं प्रोवाइड होती, मतलब उसके ऊपर रूल्स लगा दिए कि ये बेसिक एक्सेस है, यही आपको मिलनी है। ईजी टू लॉग एंड ऑडिट ऑल इनकमिंग ट्रैफिक, लॉग फाइल्स होती हैं जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड होता है और जो भी इनकमिंग का रिकॉर्ड होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। मैंने वही कहा आप लोगों को कि ये उसी को जाने देगा जिसको वो ये जानता होगा, ठीक है। सिक्योरिटी वर्ड होता है ना, तो ये उसी का ही मतलब इसके साथ ING लगा दिया है, मतलब कि जांच पड़ताल अच्छे से कर लेगा कि देखेगा कि ये जो मैंने एप्लीकेशन
अलाउ की हैं, क्या ये मेरे लिए वैलिड हैं, जिसको मुझे ज़रूरत है बस वही वाली होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फजूल एक्टिविटीज़ को निकाल देगा। जैसे फ़िल्टर में तो ये चीज़ नहीं थी, फ़िल्टर में हम सबको पैकेट जो है वो सेंड कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम प्योरीफाई नहीं कर रहे थे, जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे। ईजी टू लॉग एंड ऑडिट ऑल इनकमिंग ट्रैफिक, हर किसी को देखेगा, ऑडिट करेगा कि ये ट्रैफिक वैलिड है या नहीं है। डिसएडवांटेजेस है एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड ऑन ईच कनेक्शन, और एडिशनल मतलब हर एक लेवल के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन लेवल है, हर एक के ऊपर अलहदा सिक्योरिटी फायरवॉल अटैच करनी पड़ेगी हर कनेक्शन के ऊपर, ठीक है, एज अ सप्लाईज पॉइंट, मेन पॉइंट, मेजर पॉइंट के तौर पर, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। थर्ड पॉइंट है जी, इसका थर्ड टाइप है सर्किट लेवल गेटवे। अब सर्किट लेवल गेटवे में क्या है, मतलब कि इनबाउंड और आउटबाउंड जो भी कनेक्शन है, ये आपका इन कनेक्शन है, ये इन यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे आउटसाइड मतलब ये वाला यूज़ कर रहा है, ठीक है। इन मतलब आप एंटर हो रहे हैं कंप्यूटर, आप अपने इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं या कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अपना एक लैब के अंदर बनाया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया, सर्किट लेवल के फायरवॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इस तरह इसको प्रोटेक्ट करेगा। Circuit level gateway, standalone system और specialized function performed by an application level gateway। जो आपका सर्किट लेवल है, ये भी एक्चुअली आपका जो एंड नोड है एप्लीकेशन लेवल गेटवे वही प्रोवाइड करता है। सेट्स अप टू टीसीपी कनेक्शन, ये आपके जो 2 टीसीपी कनेक्शन है, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एक साइड पे भी टीसीपी आईपी सूट है, दूसरी साइड पे भी टीसीपी आईपी सूट है, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है। The gateway typically relay TCP segments from one connection to the other without examining the contents. So TCP IP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, तो उसको मैनेज कर रहा है ये सर्किट लेवल। The security function consists of determining which connections will be allowed। ये उसको डिटरमाइन करेगा कि कौन सा कनेक्शन अलाउ करना है और कौन सा कनेक्शन अलाउ नहीं करना। टिपिकली यूज इन सिचुएशन इन विच द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ट्रस्ट द इंटरनल यूजर। सो इस सिचुएशन में ये है कि जब हम सर्किट स्विचिंग सर्किट लेवल का काम करते हैं, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मेक श्योर होना चाहिए कि ये जो इंटरनल यूज़र है वो सिक्योर है, ट्रस्टेड है, राइट है या वैलिड है, मतलब इस चीज़ को देखेगा जी। इसके बाद आता है बेशन होस्ट, ठीक है। ये बेशन होस्ट क्या होती है, इसमें टी नहीं आना, ठीक है, आपको वेस्टर्न नहीं पढ़ना, ठीक है। बेशन होस्ट है। अब ये क्या चीज़ है, सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा, सिस्टम शनाख्त करेगा बाय द फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ज़रिए फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर जो भी यूज़ हुई है एज अ क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन द नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। वो देखेगा अपनी फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए कि ये एक वैलिड होस्ट है या नहीं है, ठीक है। बेशन होस्ट सर्वर्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन लेवल और सर्किट लेवल गेटवे। सो जो आपकी ये बेशन होस्ट है वो क्या करेगी, आपका जो प्लेटफॉर्म है, किसके पर्पस के लिए, एप्लीकेशन लेवल के लिए ही हम करते हैं ना। एप्लीकेशन देखिए काम किसने सेंड किसने करना है, कम्युनिकेशन किसने करनी है, यूज़र नहीं करनी है, एप्लीकेशन लेवल के ऊपर ये सारा काम होगा। तो उसको एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसको, आपके एप्लीकेशन को, और जो आपका सर्किट लेवल गेटवे है उसको। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस, greater security than single configuration because of 2 reasons. This configuration implements both packet level and application level। ये फायरवॉल जो है वो आपको दोनों साइड पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पैकेट्स लेवल पे भी और एप्लीकेशन लेवल पे भी। फिल्टरिंग अलाउ टू फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफाइनिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ठीक है। और उसका पर्पज़ ही क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की बेस पे काम करना होता है। एन इंट्रूडर मस्ट जनरली पेनिट्रेट टू सेपरेट सिस्टम, जो भी इंट्रूडर्स होते हैं वो आपको पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो भी 2 सेपरेट सिस्टम्स हैं, आप एक्सेस कर रहे हैं एक दूसरे को, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस कॉन्फ़िगरेशन, सो ये पेनिट्रेशन से बचने के लिए, जो अपनी थ्रेट से बचने के लिए, डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फायरवॉल की। दिस कॉन्फ़िगरेशन आल्सो अफोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस पब्लिक इंफॉर्मेशन सर्वर सच एज वेब सर्वर। अब जब वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं आप, डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो फायरवॉल वहाँ पे लगी होती है। जो भी आप वेब होस्टिंग लेते हैं ना, तो जो सर्वर होता है उसके ऊपर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की होती है। The concept of trusted system protection of data and resources on the basis of level of security, जैसे कि मिलिट्री पर्पस के लिए users can be granted clearance to access certain categories of data, multi-level security, definition of multiple categories or level of data,
अ मल्टी लेवल सिक्योर सिस्टम मस्ट इन्फोर्स, तो हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी की तरह मल्टीपल सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी है, तो वो मल्टीपल डाटा भी हो सकता है, मल्टीपल सिस्टम भी हो सकते हैं। नो रीड अप और नो राइट डाउन, a subject can only read an object or less or equal security level simple security, जैसे इसमें सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज होंगी, इसमें बस और रीड करेगा, ठीक, सॉरी नो रीड अप, मतलब रीड की फैसिलिटी है उस सब्जेक्ट को, वो इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। नो राइट डाउन में क्या है, आ सब्जेक्ट कैन ओनली राइट, इसमें जस्ट वो राइट कर सकता है इनटू एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑफ ग्रेटर और इक्वल सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रस्टेड सिस्टम्स एंड डाटा एक्सेस कंट्रोल, वन वे टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू डिफेंड अगेंस्ट इंट्रूडर्स एंड malicious प्रोग्राम इज़ टू इम्प्लीमेंट ट्रस्टेड सिस्टम टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपकी डाटा एक्सेस कंट्रोल है, ये चीज़ आती है इसके अंदर, और इसके अंदर लाइक ओके, तो यहाँ पे वो जो हम प्रोसीजर होता है लॉग ऑन करने के लिए, मतलब कि फायरवॉल आपके टोटल एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, मतलब सेशन इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, हर जगह पे आपको डाटा जो भी एक्सेस कंट्रोल है वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि जनरल मॉडल्स हैं एक्सेस कंट्रोल के, एक्सेस मैट्रिक्स है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, कैपेबिलिटी लिस्ट है। डाटा कंट्रोल एक्सेस को देख लेते हैं। डाटा एक्सेस मैट्रिक्स जो भी मैंने पीछे पॉइंट्स बताए थे, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल सब्जेक्ट एंड एंटिटी कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट इक्वेट्स विद दैट ऑफ प्रोसेस, जैसे कि एक्सेस मैट्रिक्स है, एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर होगा, उसी एंटिटी के ऊपर हम करेंगे, और जितने भी प्रोसेसेस चलाने हैं वो हमारे उसी टेक ओवर रहेंगे, मतलब मैंने जिस मैट्रिक को जिस फंक्शन को एक्सेस देनी है बस वही काम करेगा, उससे ज़्यादा उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है अब इसके अंदर, एनीथिंग टू विच एक्सेस इज कंट्रोल, भाई ऑब्जेक्ट ही तो मेन पाथ है, मतलब आपकी फाइल होगी, आपके प्रोग्राम्स हो गए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होगी। एक्सेस राइट, द वे इन विच एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेस्ड बाय सब्जेक्ट, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो ये बाउंड्रीज आप लगा सकते हैं, जैसे आप अपने पीसी के अंदर एक्सेस दे रहे होते हैं ना डिफरेंट यूजर्स को, तुम बस राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो या एग्जीक्यूट करवा सकते हो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो यूजर्स एंड देयर्स परमिटेड एक्सेस राइट्स, उसको एक्सेस जो है राइट्स प्रोवाइड करते हैं कि ये वैलिड यूज़र है या नहीं है, उसको कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। दी लिस्ट में कंटेन आ डिफ़ॉल्ट और पब्लिक एंट्री, तो ये लिस्ट जो है आपकी डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है और पब्लिक एंट्री, मतलब मैं खुद भी इसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकती, जैसे हमने अपने राउटर्स के अंदर हम खुद मैनेज कर रहे थे कि ये वाला जो आईपी है उसको प्रिविलेज मोड के अंदर पासवर्ड दे दो, एक्सेस प्रोवाइड कर दो, इसको लॉक कर दो या इसको एक्सेस नहीं देनी। Capability list. A capability ticket specifies authorized objects and operations for a user. Each user have a number of tickets. हर एक यूज़र के पास नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं वो मौजूद होंगी। The concept of trusted system, ये उसका सेकंड वाला है, रेफरेंस मॉनिटर के हिसाब से देख लेते हैं। कंट्रोलिंग एलिमेंट्स इन दी हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो भी इसके हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। that regulates the access of subjects to objects on the basic of security parameters, हम यहाँ पे security parameters लगा रहे हैं। The monitor has access to a file, तो यहाँ पे जो आपकी फाइल को एक्सेस मिल रही है, जैसे कि सिक्योरिटी कर्नल डेटाबेस होती है, कर्नल क्या होता है ना, कर्नल कोर होता है, कोर किसका होता है, आपके कंप्यूटर का होता है, तो इसी तरह बैकबोन कर्नल है, यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी डेटाबेस के अंदर हम एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी लग गई है, तो मेरी डेटाबेस को सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड पार्टी ही एक्सेस कर सके। दी मोनीटर इन्फोर्सेस द सिक्योरिटी रूल्स, तो यहाँ पे आपके जो डिफरेंट सिक्योरिटी रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, जैसे कि नो रीड अप, नो राइट डाउन, हमने प्रीवियस देख लिए हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफरेंस मोनीटर, कंप्लीट मीडिएशन, सिक्योरिटी रूल्स एंड इन्फोर्स ऑन एवरी एक्सेस, तो आपकी कंप्लीट मीडिएशन क्या होते हैं, यहाँ पे टोटली सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो इन्फोर्स करते हैं हर किसी को, मतलब कि आप एक्सेस ले रहे हो, आपके हर किसी को कह रहे हैं कि तुम एक्सेस ले रहे हो तो ये इसको स्पेसिफाई करो, हर एक बंदे को फोर्स लगा रहा है कि सिक्योरिटी रूल्स के साथ जो भी कनेक्ट करे या एक्सेस करे। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब ही होता है अलग, द रेफरेंस मॉनिटर एंड डेटाबेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ है कि कैसा कॉन्सेप्ट है ट्रस्टेड सिस्टम के अंदर कि ये सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हर एक अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, कि कोई बंदा इसमें मॉडिफाई या चेंजेस वगैरह परफॉर्म ना कर सके।
verifiability, the reference monitors correctness must be provable mathematically. वेरीफाइबल में इक्वेशंस होती हैं तो वो इस इक्वेशन की बेस पे सेट कर दिया जाता है और वेरीफाई करता है कि जो भी एक्सेस है वो प्रूवेबल है या नहीं है।